हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के विज्ञान विषय के वर्कशीट या कार्यपत्रक फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 5 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पादप प्रकाश संश्लेषण। आइए अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि सम्मिलित होते हैं। तो बच्चों, जैसे ये मान लिया ये एक वृक्ष है, ठीक है, ये एक वृक्ष है, तो यहाँ पर ये जड़ हो गया इसका, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो भाग है, ये इसके ऊपर का ये जो पूरा पोर्शन है, ये क्या है? ये शूट सिस्टम है बच्चों। इसमें तना आ गया, इसकी तना आ गया, शाखाएं आ जाएंगी, पत्तियां आ जाएंगी, पुष्प आ जाएगा, कली आ जाएगी। तो ये सभी जड़ के ऊपर के सभी जो है ये शूट सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है वह रूट सिस्टम या जड़ तंत्र कहलाता है। इसमें जड़ या मूल एवं मूल रोम सम्मिलित होते हैं। विद्यार्थियों, पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल या हरा वर्णक की उपस्थिति में के कारण जो है हरे रंग की होती हैं। क्यों होती हैं बच्चों? पत्तियां क्यों हरे रंग की होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए वह स्वपोषी कहलाते हैं। पादप जो है स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। और जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वह विषमपोषी कहलाते हैं। तो बच्चों, जो है जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो पादपों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, उनमें जो है जंतुओं में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रम को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर H2O जड़ के माध्यम से जल को ग्रहण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियाँ ले रही हैं, देखिए, और ऑक्सीजन को निर्मुक्त कर रही हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रही हैं, और सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। स्टोमेटा अर्थात रंध्र पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पादप में के निम्नलिखित कार्य में मदद करते हैं। क्या क्या करते हैं? ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक है, रंध्रों का क्या काम है? गैसों का आदान प्रदान करना और पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन करना। ठीक है बच्चों, मृत जीवी के कौन होते हैं? तो कवक ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृत जीवी कहते हैं। तो ये जो है मृत जीवों पर जो है वो आश्रित होते हैं। चलिए आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं, अपने आप को जांचते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पादपों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? तो इसका आंसर करेंगे, पादपों की पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल हरा वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी, विषमपोषी और मृतजीवी किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो स्वपोषी पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए वह स्वपोषी कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया बच्चों? पादप हो गया। ठीक है ना। और विषमपोषी क्या है? जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वह विषमपोषी कहलाते हैं। तो विषमपोषी क्या है? जो कि दूसरों पर आश्रित होते हैं, ये पादपों पर आश्रित होते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं। जिसमें कौन से आएंगे बच्चों? उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? जंतु हो जाएगा। और मृतजीवी जो है कवक ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण कृषि मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बच्चों जंतुओं में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से बताया गया, समझाया गया है, हमने आपको अभी बताया भी। ठीक है, और यहाँ चित्र भी दिया गया है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसका आंसर, और नहीं तो मैंने इसका भी आंसर नीचे करा हुआ है, आइए बताते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती में की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रम को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है और ऑक्सीजन का। देखिए चित्र में समझते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए जड़ें हैं, जड़ से जल लिया जा रहा है, पौधा जो है जल ग्रहण कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जा रहा है पौधे के द्वारा, और सूर्य के प्रकाश को भी ग्रहण किया जा रहा है, फिर ऑक्सीजन को निर्मुक्त किया जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो है पौधे को मिलता है। ठीक है, क्या क्या निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो कि निर्मुक्त हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट पौधे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।